सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखना, समझना। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखो, चित्र है नहीं, चित्र पहले हम बनाते हैं। मान के चलते हैं ये समुद्र तल है, ठीक है, समुद्र का तल जहाँ पे लहरें चलती हैं, और ये हमने बना दिया 75 मीटर ऊंचा क्या लाइट हाउस, ठीक है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। अब समझना, लाइट हाउस के शिखर से, शिखर ये होता है पाद बिंदु। ये समुद्र तल पे दो जहाज है, एक जहाज यहाँ है, मान लेते हैं एक जहाज यहाँ है। इनके अवनमन कोण, कौन से कोण? अवनमन कोण। अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। तो ये कब बनेगा? जब आप एक क्षैतिज रेखा ले लोगे तो दो अवनमन कोण है। पहला ये अवनमन कोण जो बन रहा है आपका, ये कितना है? पहला है 30 डिग्री का, और फिर दूसरा जो है, यानी कि ये ऐसे पूरा, ये है 45 डिग्री, ठीक है। एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है। हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी यही निकालना है। आधी बात समझ में? अब देखो ध्यान से समझना, अगर ये वाला 30 है, ऐसे करके ये जेड आकृति बन रही है, तो ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये वाला कोण देखो, ये भी एक जेड आकृति बन रही है। अगर ये 45 है, ये जेड आकृति बन रही है, तो ये वाला भी 45 डिग्री का होगा। जेड आकृति में जो कोण बनते हैं इस टाइप के, एक ये दोनों एकांतर कोण होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये कर लिया हमने, इसका नाम दे दो आप ए बी सी डी। हमें ये निकालना है, इसको x मान लो। ये दिया है क्या? ये तो दिया ही नहीं है। इसको एक काम करो, y मान लो, ठीक है, x मीटर y मीटर। आ रही बात समझ में? दो जहाजों के ठीक पीछे हो, जहाजों के बीच की दूरी निकालो। देखो, एक जहाज ये है तो इसके पीछे एक और जहाज है, दो जहाज है। हमने ऐसे बिंदु से ऐसे मान लिया दो जहाज है, दो जहाज के बीच की दूरी निकालनी है। तो जो निकालना होता है हम उसको ही सबसे पहले मान लेते हैं। माना दो जहाजों के बीच की दूरी, क्या मान लिया हमने? दो जहाजों के बीच की दूरी जो है, यानी कि DC, इसको हमने मान लिया x मीटर, और हमने AC को y मीटर माना है, ठीक है, y मीटर, ये मीटर में। AC बराबर y मीटर, ओके। देखो कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा आसान और इजी सवाल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटा वाला ट्राइंगल है, छोटा वाला त्रिभुज ABC, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो हमारे पास क्या दिया है? लंब दिया है। पहले आधार ये निकालते हैं। लंब और आधार का संबंध किसका होता है? tan थीटा का होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। ये मुझे कैसे पता चला? लंब बटे आधार tan थीटा का होता है। आपको ये याद होना चाहिए, लाल बटे में का, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये देख सकते हो यहाँ पे लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये लगा दिया हमने। लंब देखो क्या है, यहाँ पर छोटे वाले में लंब है AB और आधार है AC, यानी AB बटे में AC। कोई दिक्कत इतने में नहीं होनी चाहिए आपको। tan थीटा, अब यहाँ पर देखना, ध्यान देना, थीटा देखो छोटे वाले में थीटा क्या है? कोण। थीटा माने कोण, 45 डिग्री का है, यानी कि 45 डिग्री बराबर में AB कितना है? AB है 75, और बटे में AC हमने y मान लिया है,
देख सकते हो। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। सारणी देख लेना, ठीक है, सारणी देख लेना, टेबल देख लेना 8वें चैप्टर में जो है। tan 45 डिग्री का मान 1 और बराबर में कितना 75 बटे में y। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y एकम y इक्वल्स टू 75 एकम 75 मीटर, यानी ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 75 मीटर इतना। लेकिन निकालना ये है हमें, आ रही बात समझ में। अब ये आ गया तो ये तो यूं ही आ जाएगा। अब बड़े वाले त्रिभुज में अब आप फॉर्मूला लगा दो, लंब बटे आधार। लंब दिया है, आधार निकालना है। त्रिभुज ए बी डी में, बड़े वाले में त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे, फिर से लंब बटे आधार का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का, है कि नहीं। बस संबंध देखना है, क्या दिया है, लंब दिया है, हमें ये निकालना है, तो ये किस में आएगा, पूरे के आधार में आएगा, पूरे के आधार में आएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। अब ध्यान से देखना, लंब क्या है यहाँ पर, लंब तो ए बी है लेकिन आधार ए डी है, ए बी बटे में ए डी। tan ऐसी का ऐसे ही रहेगा थीटा, थीटा देखो अब बड़े वाले त्रिभुज में, बड़ा वाला ए बी डी में ये है थीटा यानी कोण। अरे बात समझ में, 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर ए बी का मान 75 था, देख सकते हो आप 75 ए बी और ए डी जो है, ए डी 2 पार्ट में टूटा हुआ है, ए डी 2 पार्ट में ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी। साइड में आ जाते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3 और बराबर में 75, ओके 75 और बटे में AC प्लस CD। ये AD 2 पार्ट में टूटा हुआ है, AC प्लस CD, AC प्लस में CD। अब ध्यान से देखना, 1 बटे में √3 बराबर 75, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बटे में AC को हमने क्या माना y प्लस में CD को हमने क्या माना, CD बोलो या DC बोलो, x, ठीक है। y प्लस x की गुणा 1 से करेंगे तो y प्लस में x ही आएगा बराबर 75 की गुणा √3 से करेंगे तो 75 √3, ओके। y का मान हमने अभी अभी निकाला, y का मान कितना आया, 75 आया। y की जगह पे धर दो कितना, 75 प्लस में x बराबर में 75 √3। x को यहीं छोड़ देंगे, बराबर में लिखेंगे पहले 75 √3 प्लस का 75 इधर आके हो जाएगा माइनस का 75। जब दोनों में एक जैसा आ जाए कॉमन, देखो 75 दोनों में है, या कोई भी नंबर ऐसा अंक जो दोनों में आ जाए, खासकर 9वें चैप्टर में आप उसको कॉमन ले लेना। x बराबर 75 ये कॉमन ले लेंगे हम, ब्रैकेट लगाएंगे, जब भी कॉमन लेते हैं 75 बाहर आ गया, क्या बचा केवल √3, माइनस का निशान, 75 पूरा बाहर आ गया तो 1 बचा, पूरा जब हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 बचता है। x बराबर ये आ गया इतने मीटर, x क्या माना था हमने, 2 जहाजों के बीच की दूरी, लिख दो, अतः 2 जहाजों के बीच की दूरी कितना आ गया, 75 और ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, ठीक है। देख लो, लिख लो, वीडियो समझ आई हो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।